पहली बात तो ये है, मैंने पूरी रात आपको अपडेट दिया है, सबका दिमाग यहां अटका हुआ है कि चलो डोनाल्ड ट्रंप, ये बात तो सच है कि डोनाल्ड ट्रंप की औकात नहीं है लड़ने की। और देखिए जंग ये ऐसे ही खत्म होगी, लिख के ले लो, जब भी खत्म होगी पूरी तरह से ये ऐसी खत्म होगी, एकदम से खत्म नहीं होती है जंग, है ना। जो पक्ष कमजोर पड़ता है वो बातें एकदम से, अरे पंचायत बिठाएंगे, अरे भाई साहब 2 बड़े लोग बैठ जाओ बीच में, तो ये वाला हाल अभी ट्रंप का है। लड़ नहीं सकता है, ये बात क्लियर है। लेकिन एक बात, एक कदम आगे की जान लीजिए, ये हमको अपने दिमाग में बैठाना होगा कि अमेरिका धोखेबाज है, उसके खून में धोखा है। दुश्मन अगर, देखिए ईरान ने कहा है, रिपोर्ट आ जाएगी पढ़ लीजिएगा, एडवांस बता के जा रहा हूं, ईरान ने कहा है कि हमने मांग ही नहीं की थी सीज फायर की, यानी सीज फायर एक्सटेंड करने की हमने मांग नहीं की थी, बल्कि एक तरफा गुलाबी सुअर को एहसास हुआ कि बहुत बजाएगा ईरान, तो फुल तैयारी में है, क्योंकि तमाम बयानात आपको 10 घंटे पहले के याद हैं, मैंने ही रिपोर्ट दी थी कि ईरान ने कहा हम नए हथियारों का इस्तेमाल करेंगे। ईरान ने अपनी खतरनाक मिसाइलें जनता के बीच डाल दी। वो तमाम चीजें आप देख चुके हैं, नहीं देखा है आपने तो मेरे पिछले वीडियोस को इसी के नीचे जो अपडेट मैंने कर रखा है जाके देख लीजिएगा, है ना। अब ये यहां तक दिमाग पक्का रखिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप की हवा निकल गई है, पूरी तरह से जमीन पर है, और उसी ने पाकिस्तान को बीच में डाला था कि भैया अगर मैं बोलूंगा कि जंग खत्म करना चाहते हैं तो मेरी लेगेसी का क्या होगा भाई साहब, जो मैंने बनाई है, मेरा नाम, शोहरत, मेरी दादागिरी, मेरी बदमाशी सब निकल जाएगी। तो फिर इसलिए शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर बीच में कूदे। अब लास्ट अपडेट ये था कि शुक्रिया बोला पाकिस्तान को, शहबाज शरीफ को, आसिम मुनीर को। फिर उसके बाद इन्होंने रिप्लाई किया, ये देखिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जो है ट्वीट किया, यही चल रहा है, तुम मेरा शुक्रिया अदा करो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। तो भाई पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने शुक्रिया किया कि भाई हमारे कहने पर आपने हमारी बात मानी, हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की, आप बहुत बढ़िया आदमी हैं, आप ये हैं वो हैं, गुलाबी सुअर हैं, मतलब वो तो मैं बोल रहा हूं, मेरे मन की बात है। तो उसने, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भाई साहब खूब तारीफ कर दी कि भैया आपने हमारी बात मानी, सीज फायर बढ़ा दिया, बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान ने भी नहीं कहा कि ईरान ने हमसे कहा तो हमने आपसे कहा कि सीज फायर बढ़ा दो। आपने इस पूरे 50-51 दिन की जंग में देखा कि अमेरिका जब जब डेडलाइन दिया, जब जब बोला ईरान को कल मिटा देंगे, ईरान पर हम कल हमला करके उसके सारे पावर प्लांट को, क्या हुआ, वक्त आने से पहले पहले ईरान डरा नहीं, ईरान झुका नहीं, ईरान माना नहीं, ईरान ने सरेंडर किया नहीं, ईरान ने हथियार डाले नहीं, ईरान ने सीज फायर की मांग की नहीं। तो ट्रंप ने कहा अरे दादा, हर बार ये हुआ। ट्रंप ने क्या करा, जैसे ही टाइम, धमकी जो डेडलाइन उसने दी थी वो जब करीब आई कि भाई अब तो हमला करना पड़ेगा, उससे पहले उसने खुद ट्वीट कर दिया हम ईरान को 14 दिन दे रहे हैं। हर बार उसने ऐसा किया। ठीक, अब अपडेट क्या है, तमाम चीजों के बाद ये रहा IRGC का अपडेट। IRGC ने कहा कि हमें इस गुलाबी सुअर पर, यानी अमेरिका पर, अपने दुश्मन पर भरोसा नहीं है, यह धोखा देता है, धोखे से हमला करता है, हमारी फिंगर ट्रिगर पर है, अगर कोई भी हरकतबाजी की तो हम पलटकर जवाबी कार्रवाई करेंगे, जंग के लिए हम तैयार हैं। एक कमाल की चीज यह है कि ईरान का जितना नुकसान हुआ है, ईरान उसको जितनी तेजी से रिकवर कर रहा है, खुदा की कसम ये मौजज़ा है भाई। 1300 स्कूल तबाह किए थे, डैमेज किए थे अमेरिका और इजराइल ने हमला करके। ईरान ने कहा है कि हमने आधे तो ठीक भी कर दिए मुन्ना। कहां हो तुम कि ईरान पिछड़ा हुआ है, गोप। असली डॉन इलाके में तो फिर ईरान साबित हुआ। इस बयान के बाद समझ लीजिएगा, ईरान के ऑफिशियल ने कहा है कि अमेरिका ने हमें कहा था कि पहले पाकिस्तान आओ, सीज फायर पर बात करो, डील पर बात करो, एग्रीमेंट करो, तो हम जो अपना ब्लॉकेज है उसको हटा देंगे। तो ईरान के ऑफिशियल ने कहा कि ईरानियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि ना, पहले खोलो फिर हम बात करेंगे। अब उसके बाद बौखलाया हुआ गुलाबी सुअर क्या करे, उसने किस हाथ से सीज फायर को आगे बढ़ाने की बात की होगी बिना डेट दिए, बिना जो हमेशा डेडलाइन देता था, उसने इस बार डेडलाइन नहीं देकर साबित कर दिया कि चिरी पड़ी है एकदम, उसका जो पजामा है चिर गया है, समझो। अब उसके बाद उसने सुबह होते होते यह ट्वीट कर दिया, भारतीय वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे करीब उसने यह ट्वीट कर दिया, ट्रुथ पर पोस्ट कर दिया, जिसमें वो कई तरह की बातें कह रहा है।
जैसे कि हकीकत यह है कि ईरान नहीं चाहता था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद हो, वे चाहते थे कि यह खुला रहे ताकि वो हर रोज 50 करोड़ डॉलर कमा सकें, और अगर इसे बंद कर देंगे तो उनका नुकसान होगा। वो केवल दुनिया को दिखाने के लिए कह रहे हैं कि वो इसे बंद रखना चाहते हैं, क्योंकि मैंने इसे पूरी तरह से बंद कर रखा है। और 4 दिन पहले, या इससे पहले का मामला समझाता हूं, ये जो ऊपर लिखा था इसने, इसका कहने का मतलब यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान तो खुद खोलना चाहता है, मैंने बंद किया है। आप देखिए कैसे पासा पलटा। शुरू से यह कहानी है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद किया, गुलाबी सुअर ने देखा ईरान जीत गया तो कह रहा नहीं नहीं, बंद तो मैं करना चाहता था भाई साहब, बंद मैं करना चाहता था। ओहो, अबे भाई डोनाल्ड ट्रंप मेरी बात सुन, अगर तुझे अपने आप को जीता हुआ बताना है, अल्लाह की कसम ऐसा सॉल्यूशन दूंगा। मुझे पता है ये अमेरिका में मेरी वीडियो ऑलरेडी ट्रांसलेट हो ही जाती है, तो अब सुनो, मेरा एक सजेशन है, काश तुम तक ये पहुंच जाए। अगर तुम चाहते हो कि तुम इस जंग के सबसे बड़े विजेता, जैसे जुल्फिकारी साहब हैं IRGC के, उनसे भी बड़े लेवल के विजेता हो जाओगे, बस तुम्हें करना यह है कि भाई प्रेसिडेंसी से रिजाइन दो। ठीक, पहला ईरान की तरफ से ऐलान कर दो कि मैं आज से ईरानी हूं, और जो कुछ भी किया है मैंने ईरान को मजबूत करने के लिए किया है, मैं कामयाब हो गया और मैं ईरान के साथ हूं, और मैं ईरान की गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करूंगा, इस्फहान में जाकर मस्त रहूंगा, और मुझे अगर ईरान की नेशनलिटी मिल जाए तो मजा आ जाएगा। मैं IRGC के फुल सपोर्ट में हूं। यह ऐलान कर दे। जीत तो बेटा तू तभी पाएगा जब तू साबित करेगा कि तू ईरान के साथ है। तू सीरियस हो गए थे क्या? आप लोग भी यार, हद हो गई। अब सुनिए मेरे दोस्तों, आगे का ट्वीट बताते हैं। फिर यह कहता है कि 4 लोग कुछ दिन पहले मेरे पास आए और कहा कि सर, ईरान तुरंत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलना चाहता है। हां, लेकिन अगर हमने ऐसा कर दिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज खोल दिया, तो ईरान के साथ कभी समझौता नहीं हो पाएगा। जब तक हम ईरान के टॉप ऑफिशियल्स पेजेश्कियान और दूसरे नेताओं को मार न दें, तब तक फिर डील नहीं होगी। इसलिए हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद रखना होगा। समझ रहे हो, अंगूर खट्टे हैं, अंगूर नहीं हाथ आया तो सबसे कहते फिर रहे अरे खट्टे खट्टे भाई, हां खट्टे। हेलो ट्रंप हे, हमें खोलना ही नहीं था। हम तो शुरू में जो नेटो को गालियां बक रहे थे, मदद के लिए नहीं आए, ब्रिटेन को कह रहे थे मदद के लिए, तुम मदद के लिए नहीं आए। हम तो ड्रामा कर रहे थे, असलियत में हमें खोलना ही नहीं है। अबे उल्टा तो हम बंद रखेंगे। अमेरिका ये खेल रहा है। आप बौखलाहट समझ रहे हो अमेरिका की, पागल हो चुका है, समझ में नहीं आ रहा, ऑप्शन ही नहीं छोड़ा ईरान ने उसके आगे कि क्या करें। तो अब ये कह रहे हैं कि नहीं, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हमने खोल दिया तो वो डील ईरान करेगा नहीं, और फिर हमें ईरान से डील करने के लिए ईरान के टॉप नेताओं को मारना पड़ेगा। लिहाजा एक काम करते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद रखते हैं। तो इन्होंने बंद रखा है या ईरान ने बंद रखा है? सोचिए, आगे की सुन लीजिए। ईरान ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद रहेगा जब तक अमेरिका अपनी बैरिकेडिंग, अपना ब्लॉकेज नहीं हटा लेता। जरूरत पड़ने पर हम अमेरिका की बैरिकेड को ताकत के दम पर खोलेंगे। अब देखिए, धीरे धीरे अमेरिका पीछे जा रहा है। पहले वो आगे बढ़ा था, प्रदर्शन करवाया ईरान में, बवाल करवाया ईरान में, मीडिया ट्रायल चलाया ईरान के खिलाफ, झूठ फैलाया ईरान के खिलाफ। फिर ईरान में प्रदर्शन करवाते करवाते, वहां पैसा खर्च करते करते वहां दंगा फसाद करवाया। फिर उसके बाद ईरान पर बैन लगाना शुरू किया, पाबंदी लगानी शुरू की, जो हमेशा से लगाता आया है। फिर उसने ईरान पर हमला कर दिया। अब हमला करने के बाद उल्टा कुटैया हो गई अमेरिका की और इजराइल की और तमाम गल्फ देशों की। तो अब अमेरिका पीछे जा रहा है, अब ईरान पर पाबंदी लगा रहा है। पिछली रिपोर्ट में मैंने बताया था, ईरान को हर जगह ब्लॉक कर रहा है, ईरान के खिलाफ खबर चलवाने की कोशिश कर रहा है, ईरान के खिलाफ बयान दे रहा है, और अब ईरान में वही वाला पहला वाला स्टेज, ईरान में हमले करवा रहा है, धमाके हो रहे हैं। ईरान के रश्त के इलाके में कार में धमाका।
उधर ब्रिटेन में अमेरिका के परमाणु बॉम्बर में एक्टिविटी नजर आ रही है कि बेफिक्र रहिए, अगर ईरान पर अमेरिका हमला भी करेगा ना तो पहले वो 1,74,373 मरतबा सोचेगा, क्योंकि जब बिना बताए अमेरिका ने ईरान पर हमला किया धोखे से, तो ईरान ने चीर दिया। तो अब तो ईरान पहले ही कह रहा है भाई साहब ट्रिगर पर है, तुम हिले नहीं और हम तुम्हें ठोके नहीं। ईरान खुद समझदार है, अल जजीरा पर उसने कह दिया है, छप गया अल जजीरा में, कि ये जो उसने वक्त लिया है ना, उसने हमें वक्त दिया नहीं, उसने वक्त लिया है। वो तैयारी कर रहा है हम पर सरप्राइज अटैक करने के लिए, हम पर हमला करने के लिए, लेकिन हम भी पूरी तरह से तैयार हैं। अगर ईरान के लोगों को, गवर्नमेंट को यह बात समझ में आ रही है कि अमेरिका धोखे से हमला करेगा, तो फिर इंशाल्लाह ईरान खतरे में नहीं रहेगा। बस ईरान की IRGC इसी तरह से एक्टिव रहे। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुश्मन पर भरोसा ना करें। मेरे दोस्तों, अभी मैंने तो एक कॉमेडी करके बताया था कि ट्रंप कैसे जीत सकता है। अमेरिका के अखबार ने तो छाप दिया है, लो द हिल ने छापा है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास आखिरी ऑप्शन जीत का यही है, इन तमाम चीजों से बचने का, कि रिजाइन दे दे। लो जी, आप कहते हो रजा भाई आप ज्यादा बोलते हो, मजाक करते, अबे देखो ना, मजाक ही हो रहा है ट्रंप के साथ। यूके के मरीन टाइम ने ऑफिशियली लिख दिया है कि पूरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के कंट्रोल में है। आगे की सुनिए, इस्टोनिया को हथियार देने वाला था, अमेरिका बेचता है ना, मना कर दिया है कि भाई साहब अभी हम खुद जंग में हैं, हम आपको डिलीवर नहीं कर पाएंगे, हमें खुद हथियार कम पड़ रहे हैं, बाद में देंगे, बाद में, संडे को आना, संडे को। गुलाबी सुअर कह रहा है कि हमने ब्लॉकेज किया हुआ है, ब्लॉकेज किया हुआ है। गोदी मीडिया डोनाल्ड ट्रंप की ही बात को पत्थर मान के ब्रेकिंग न्यूज चलाता है, फिर हर 10 मिनट बाद डोनाल्ड ट्रंप जलील होता है, आधे घंटे के बाद गोदी मीडिया जलील होता है। इसलिए कहता हूं, देखो तो रजाग्राफी देखो, वक्त से पहले, टाइम से पहले, लोगों से पहले, और वो भी सबूत के साथ। मौलाना से कहता है देखो 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 देखो, मौलाना, अभी मौलाना साहब कह रहे थे देखो देखो, मैं कहता हूं ना टाइम से आगे नहीं चलना चाहिए। मौलाना साहब, जो भी खबर होती है हमारी सबूत के साथ होती है, ठीक है, आपकी तरह हम किसी को कोसने नहीं खड़े हो जाते हैं, किसी मतलब, समझ रहे हो। चलो यार, उस मुद्दे पे नहीं जाना। बहरहाल अमेरिका कह रहा है कि हमने ईरान के टैंकरों को रोका है। जरा खबर को पढ़ लीजिए, रूसी मीडिया तक में आवाज चली गई है। जब से अमेरिका ने बैरिकेडिंग ब्लॉकेज किया है, तब से 36-37 टैंकर ईरान निकाल चुका है बेखौफ। 2 टैंकर भरे ही सीज हुए हैं, एक टैंकर पर ईरान के हमला हुआ है, लेकिन ईरान ने टैंकर रोके नहीं, समझ रहे हो। 36 टैंकर निकल चुके हैं ईरान के। भाई, लुफ्तानिया एयरलाइंस दुनिया की टॉप मोस्ट बेस्ट एयरलाइंस में से है। उसने 20,000 जहाजों को रद्द कर दिया है, उड़ान रद्द कर दी है। क्यों? क्योंकि भाई जेट फ्यूल महंगा है। उधर हूथीज का भी ऐलान हो गया है, पूरे वीडियो से ऐलान किया है। कहा है साहब ने, हूथी के लीडर ने, कि अगर ईरान पर दोबारा हमला किया तो इस बार हम पूरी तरह से जंग में कूदेंगे। भाई, ईरान भी पूरी तरह से जंग की तैयारी में है। जरा ये आप, जो हमने थोड़ी सी रिसर्च करी तो पता चल रहा है, ईरान ने अपने जहाज़ों को, ईरान की जो एयरलाइंस है कुछ, उन्होंने तेहरान से निकालकर दूसरे शहरों में अपने जहाज़ों को पार्क कर दिया है। मेरे दोस्तों, खुर्रम शहर 4 रात भर ईरान में चमकती रही। ये देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप, ये वीडियो तब का है, ये और अब वीडियो आया तो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये वीडियो तब का है जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला नहीं था कि मैं ईरान को समय दे रहा हूं, सीज फायर बढ़ा रहा हूं। वो जो इसने हगा है, कांपते हाथों से ट्वीट किया था, ये उससे पहले का वीडियो है। और सोचिए, ये भीड़ देखिए, ईरान के लोगों को देखिए, बिना किसी से डरे, बिना किसी से घबराए, अमेरिका की धमकियों के नीचे बेखौफ। ऊपर से ईरान ने अपनी मिसाइल खुर्रम शहर सड़क पे उतार के बता दिया कि बेटा, हल्के में तुम ले रहे थे, उसका भुगतान तुम भुगत रहे हो, आगे हल्के में मत लेना, क्योंकि छोड़ेंगे नहीं। हजरात मोहतरम, तमाम अपडेट मैंने दे दिया, थोड़ा सा मुझे सोने तो दो। बहरहाल, दुआओं में याद रखिए, तबीयत नासाज है, दुआ की सख्त ज़रूरत है। जितने अपडेट थे मैंने सब दे दिए हैं, इससे पहले भी बहुत सारे अपडेट दिए हैं, जाकर उन सभी को देख लीजिएगा। अमेरिका पर भरोसा नहीं करना। भले ही ये कंफर्म है कि
ट्रंप हार गया है, वरना वो कभी सीज फायर बढ़ाता? वो तो सोच रहा था खामनाई को मारते ही मैं जीत जाऊंगा, लेकिन लंका लग गई है, समझ रहे हो आप? लिहाजा दिमाग में ये रखना है कि अमेरिका कभी भी हमला कर सकता है, अमेरिका धोखा दे सकता है, ठीक है, ये रखना है। लेकिन ईरान जीत गया है, ये अभी नहीं जीता, ईरान पहले से ही जीता हुआ है। ईरान की सड़कें आपको खाली नहीं दिखेंगी, कभी भी लाइव कहीं देख लीजिएगा खोल के, कोई ईरान का टीवी लाइव कर रहा हो देख लीजिएगा, ईरान की सड़कें भरी मिलेंगी, ईरान के बाजार खुले मिलेंगे, ईरान की सड़कों पर बच्चे, छोटे छोटे गोद के बच्चे अपनी माँ अपनी बहनों के साथ, अपने बाप का पूरा पूरा परिवार सड़कों पर है अपने मुल्क के समर्थन में। पूरा मुल्क अमेरिका के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। ये तमाम समरीज मैं आपको दे के जा रहा हूं, याद रखिएगा। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।